हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद देवेश में। और आज हम शुरू करेंगे जो पजल की सीरीज को हमने स्टार्ट करा था। आज उसका पार्ट 2 है। तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले आप पहले पार्ट की ओर देखें। और आज उस सीरीज में हम लोग आगे लेकर आए हैं। देखिए यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन में क्वेश्चन है। ये भी एक बॉक्स पजल ही है, पर इस बॉक्स पजल में हम लोगों ने कुछ चेंजेस लाए हैं। वो देखते हैं क्या इसके अंदर चेंजेस आए हुए हैं। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, 8 बॉक्सेस दे रखे हैं, PQRSTUV और सब एक दूसरे के ऊपर दे रखे हैं। और इसी ऑर्डर में सबसे नीचे वाले शेल्फ को नंबर 1 दे रखा है हमने, और टॉप मोस्ट जो शेल्फ है उसको 8 नंबर दे रखा है। ठीक है, आइए इन क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं वो देखते हैं। जैसा कि सबसे पहले हमने आपको बताया था, जब भी आपके पास में टेबल दे रखी हो कि 8 लोग हैं, तो 8 लोगों के नाम हम लोगों को सबसे पहले सबसे ऊपर वाले को 8 दे रखा है। 8 7 6 5 4 3 2 और 1। इनको इस तरीके से टेबल नुमा बनाना है हमको, जैसा कि हमने पहले पार्ट में आप लोगों को बताया था। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। ओनली वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन P एंड W। P और W के बीच में एक बॉक्स दे रखा है। और क्या दे रखा है, S इज केप्ट इमीडिएटली W के इमीडिएट ऊपर कौन दे रखा है, S दे रखा है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। R इज केप्ट 2 बॉक्सेस अबव V के 2 बॉक्स ऊपर क्या दे रखा है हमारे पास, R दे रखा है। ओनली 2 बॉक्सेस आर बिटवीन W एंड V। W और V के बीच में 2 बॉक्सेस हैं। जहाँ तक इन्फॉर्मेशन हमको एक पता नहीं चल पाती है या डेफिनेट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, हम उसको पुट इस टेबल में नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और अगेन क्या दे रखा है हमारे पास, बॉक्स R एंड W आर केप्ट नॉट एडजेसेंट ईच अदर, मतलब R के पास में W नहीं बैठेगा। एक तो ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है हमें। और क्या दे रखा है ईच अदर के बाद, बॉक्स U इज इमीडिएटली, बॉक्स जो U है वो इमीडिएटली अबाउ है Q के कहीं ऊपर U है। और बॉक्स U इज समवेयर बिलो S के कहीं नीचे, बिलो S बोला मतलब S के कहीं नीचे U दे रखा है। इस तरीके से हमारे पास इधर इंफॉर्मेशन गिवन है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक भी डाटा मेरा यहाँ पर जो है वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है कि मैं इस जो हमने टेबल बनाई है इसमें हम लोग ये कंप्लीट कर पाए या इनपुट कर पाए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, क्या हमें ये टेबल बनानी होगी। तो हमें ये टेबल नहीं बनानी, क्योंकि हमारे पास कोई डेफिनेट इंफॉर्मेशन है नहीं। तो हमें क्या करना था, हमें ये करना था, इसको डायरेक्ट हमें पुट करना था। जैसे कि हमारे पास क्या दे रखा है, P और W के बीच पहली लाइन क्या दे रखी है, ओनली वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन P एंड W। P एंड W के बीच में एक बॉक्स दे रखा है। तो या तो W ऊपर हो सकता है या W नीचे हो सकता है। और हमें क्या दे रखा है, W के जस्ट ऊपर उसने बोल रखा है S इज केप्ट इमीडिएटली अबव W के जस्ट ऊपर S। तो हम यहाँ पर S को पुट कर सकते हैं, यहाँ S को पुट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, तो ये वाली इंफॉर्मेशन हमारी फुलफिल हो गई है। अब देखते हैं हमारे पास, देखिए दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पर अब ये वाली फुलफिल करते हैं हम लोग कि W और V के बीच में 2 लोग हैं, तो हमारे पास V यहाँ आ सकता है। इसी तरीके से PS W के नीचे, तो हमारा जो W के 2 स्पेस छोड़कर V यहाँ आ सकता है। इस केस में हमारे पास V यहाँ आ जाएगा, SW एक स्पेस छोड़ी, P 2 स्पेस छोड़कर V यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट, तो हमारी ये वाली लाइन भी खत्म। V के एक छोड़ R आना चाहिए, तो V के एक छोड़ हमने R कर दिया, V के एक छोड़ हमने R कर दिया। इस वाले केस में V के एक छोड़ हमने R कर दिया और V के एक छोड़ हमने R कर दिया। पर जैसे ही हमने ये करा, V एक छोड़ R करा, तो यहाँ पर ये वाली फुलफिल नहीं कर पा रही है कि W और R पास में होना चाहिए, यहाँ कंप्लीट नहीं है। W और R पास में, ये भी कंप्लीट नहीं हो पा रही है। अब हमारे पास 8 लोग हैं, हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ इस वाले में पूरे 8 मेंबर बैठ चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 तो ये आ गए। अब हमें क्या दे रखा है वो देखते हैं, वो लाइन है कहीं ना कहीं।
लाइन क्या दे रखी है, एस के नीचे यू और यू के नीचे क्यू। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, एस के नीचे यू और यू के नीचे क्यू। हमें क्या दे रखा था, इमीडिएटली अबव यू क्यू। तो हमने ये देखा कि इस वाले सिनेरियो में हमारे पास जो ये वाला है इमीडिएट है, क्यू के जस्ट ऊपर बैठना है। तो यहाँ पर क्यू के जस्ट ऊपर तो आ नहीं सकता ये वाले में, तो ये वाला सिनेरियो हमारा हो जाता है रॉन्ग। तो हमारे पास जो हो जाती है पजल सही, वो इस तरीके से बनेगी, आर एक डैश वी पी एस डब्ल्यू यू क्यू। क्या हमारे 8 लोगों को हम यहाँ अब बिठा सकते हैं? हाँ, अब हम बिठा सकते हैं। आर एक स्पेस अभी छोड़ा, हम देखेंगे वहाँ इस स्पेस पर क्या आना चाहिए। जो रिमेनिंग हमारे पास आइटम बचेगा या हमारे पास जो अल्फ़ाबेट बचेगा हम उसको पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा रिमेनिंग अल्फ़ाबेट बचा हुआ है वो देख लेते हैं। तो हमारे पास पी हो चुका है, पी क्यू भी हो गया, आर एस हो गया। अब हमारे पास जो बचा है वो टी। तो हमारी जो मेन पजल होगी वो ये वाली फिट होगी। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग चेक कर लेते हैं। हमारे पास पहले क्या दे रखा है, आर टी वी पी एस डब्ल्यू। तो देख सकते हो आप, आर टी वी पी एस डब्ल्यू यू क्यू। पीछे देखा तो यू और क्यू। तो फुलफिल हमारी ये पजल कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर जो सीखने वाली बात ये थी कि जब तक हमारे पास डेटा नहीं है हम इस टेबल के अंदर उस वैल्यू को नहीं रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर क्या कर सकते हैं, तो फिर हमें इस वाले फिनोमेना पर काम करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं एक और कुछ क्वेश्चंस जो कि बॉक्स पजल से ही रिलेटेड है। देखिए यहाँ पर हमारे सामने जो गिवन क्या क्या दे रखा है, 9 बॉक्स की एक पजल है। मैं आपसे कोशिश करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप सभी लोग इसको सबसे पहले पॉज करें, सेल्फ ट्राई करें। अगर नहीं बनता है देन सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ें। ठीक है दोस्तों, तो क्योंकि सेल्फ आप लोग जब ट्राई करेंगे तो आप अपना जो दिमाग है वो यूज करेंगे कि कितना हम कर पाते हैं, कितना नहीं कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। तो हमारे पास जो दे रखा है 9 बॉक्सेस दे रखे हैं, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी आर केप्ट अबाउ, सिंगल स्टैक दे रखे हैं, नेसेसरी ऑर्डर में नहीं है। लोअर मोस्ट को हमने नंबर 1 दे रखा है और टॉप मोस्ट को हमने नंबर 9 दे रखा है। जब हमारे पास ये आ जाता है हम एक बार मेंशन कर लेते हैं। तो हमने देखा 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसकी मार्किंग करने के बाद हम लोग एक टेबल को बना लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको पुट करना शुरू करते हैं। ओनली 4 बॉक्सेस कैप बिटवीन टी एंड एन विच इज, यहाँ पर ये जो विच है वो नियर अबाउट आइटम के बारे में बोलता है, अल्फाबेट के बारे में। तो विच जो है वो एन के बारे में इंडिकेशन कर रहा है कि विच इज कैप्ट बिलो टी, टी के कहीं नीचे एन दे रखा है। कितने बॉक्सेस आना चाहिए बीच में, 4। तो टी के हमने 1 2 3 4 और एन को पुट करा। आगे क्या दे रखा है, बॉक्स एल इज केप्ट अबव टी, टी के कहीं बॉक्स एक एल है जो यहाँ पर दे रखा है। तो हमारे कितने अल्फाबेट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। हम एक बार पुट करने की कोशिश करते हैं, एक एल फिर उसके बाद टी, 1 2 3 4 को छोड़कर हमने एन को यहाँ रखा। एक बार हम पॉसिबिलिटी लेकर चलते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि पॉसिबिलिटी लेना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर हमारा एक भी क्वेश्चन अगर गलत होता है या पजल बनाने में तो हमारा टाइम भी जाएगा, क्वेश्चंस भी जाएगा और डिमोटिवेशन आ जाएगा हमारे पास प्रीलिम्स लेवल में। तो प्रीलिम्स लेवल में मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग, इवन मेंस में भी हमें पॉसिबिलिटी लेकर ही काम करना पड़ता है। रीजन यही है कि हमें अगर अच्छा स्कोर करना है तो सारे दायरों को हमें ध्यान में रखना होगा। ठीक है, देखते हैं, हम लोगों ने यहाँ तक की पढ़ ली है, आगे देखते हैं। बॉक्स एल इज केप्ट 2 बॉक्स अबाउट टी, ये हो गया हमारे पास। ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन एन और ओ, एन और ओ के बीच में एक बॉक्स होना चाहिए, नीचे तो आएगा नहीं, एक बॉक्स ऊपर आ गया, एक बॉक्स नीचे नहीं आएगा, एक बॉक्स ऊपर आ गया। बॉक्स पी इज इमीडिएटली अबव एम, यहाँ पर कहीं पर भी हमें सेट नहीं हो रहा तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, क्या दे रखा है, इमीडिएटली अबव एम, एम के जस्ट ऊपर कौन आएगा, पी आएगा। द नंबर ऑफ बॉक्स इज केप्ट बिटवीन एम एंड टी
जितने बॉक्स एम और टी के अंदर हैं इज सेम इज द नंबर ऑफ बॉक्स क्यू एस। एम और टी में जितने बॉक्स दे रखे हैं उतने ही क्यू और एस में हैं। आगे देखते हैं, बॉक्स क्यू इज नाइदर केप्ट एडजेसेंट ऑफ टी एंड एन। टी और एन के कहीं भी पास में मेरे पास क्यू नहीं बैठा मिलना चाहिए। तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास एक ये देखिए पी और एम, ऐसा यहाँ पर ऐसी दो कॉन्जिक्यूटिव स्पेस बताइए जहां पर मैं इन्हें फिट कर सकता हूं। तो मुझे ये देखने को मिलती है कि यहाँ मेरा पी आ जाएगा, यहाँ मेरा एम आ जाएगा। इस केस में देखते हैं तो यहाँ पर मेरे पास पी आ जाएगा, यहाँ मेरे पास एम आ जाएगा। आगे हमने देखा कि क्या क्या दे रखा है, टी और एन के पास में क्यू नहीं होना चाहिए, तो मतलब क्यू यहाँ नहीं आना चाहिए, क्यू यहाँ नहीं आएगा तो क्यू यहाँ आ जाएगा। अच्छा, क्यू यहाँ नहीं आना चाहिए, क्यू यहाँ नहीं आना चाहिए, क्यू यहाँ नहीं आना चाहिए, पर तीनों स्पेस में क्यू नहीं आना चाहिए, तो ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी हो जाती है गलत। अब हम देखते हैं एम और टी के बीच में कितने लोग हैं। एम और टी के बीच में एक स्पेस है खाली, तो क्यू और एस के बीच में भी हमारे पास क्या होना चाहिए, एक स्पेस खाली। तो हमारा एस जो है वो यहाँ आ जाएगा। बचा हुआ हमारे पास क्या है, एल यहाँ हो गया, एम एन ओ पी क्यू, आर बचा हुआ है, तो आर जो बचा हुआ रिमेनिंग वाला पोर्शन है वो हमारे यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी हो जाती है पजल सॉल्व। आइए हम लोग इसके आंसर की ओर आगे बढ़ते हैं, क्या हमारा आंसर सही है उसे चेक करते हैं। तो हमें क्या दे रखा है, क्यू एल एस टी पी, क्यू एल एस टी पी, फिर आगे क्या दे रखा है हमें, एम ओ आर एन, तो एम ओ आर एन। बिल्कुल एग्जैक्ट हमारी जो पजल है वो बिल्कुल सही आई हुई है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके की और पजल के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।